जय हिंद। प्रश्न है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है तो दूसरी संख्या कौन है। यानी कि तीन लगातार संख्याओं को जोड़ने पर 87 आता है, तो इसमें बताना है कि दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है। अब लगातार क्रमागत मतलब होता है लगातार। लगातार कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे 3 4 5 हो सकता है, 11 12 13 हो सकता है, मतलब जो ठीक बाद आती है संख्याएं, एक के ठीक बाद आती है। ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को जब बनाना होता है तो हम लोग इसमें सबसे पहली या सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं। तो हल किया जाए इसको, माना सबसे पहली संख्या, सबसे पहली संख्या, आप इसी को छोटी संख्या भी समझ लीजिए, या सबसे जो छोटी है, पहली संख्या या सबसे छोटी, जो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। सबसे छोटी संख्या ये हम लोगों का मान लेते हैं कि ये 1 से है, तो पहला काम हो गया है। मान लेंगे सबसे पहली या सबसे छोटी संख्या जो है वो 1 से हो गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई संख्या 11 है, तो इसके ठीक बाद कौन सा होगा, तो 11 के ठीक बाद 12 आता है, तो एक अधिक है ना। जैसे मान लीजिएगा कि लगातार अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लगातार कोई संख्या है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, तो इसमें +1 का अंतर है। 11 + 1 करेंगे तो 12, 12 + 1 करेंगे तो 13। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या मिल गया है तो दूसरी संख्या निकाल लीजिए। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जो है वो हो जाएगा x + 1। पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, और फिर तीसरी संख्या भी निकाल लीजिए। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो +1 कर लेंगे, तो ये हो गया x + 2। तो इस प्रकार हमारे पास पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x + 1 है, और तीसरी संख्या x + 2 है। प्रश्न अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो प्रश्न कहता है कि तीनों संख्याओं का योग 87 है। तो प्रश्न से हम लोग को क्या मिलता है, तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस दूसरी संख्या x + 1 और फिर तीसरी संख्या x + 2, इन सभी को जोड़ने पर जो मिलता है वो है 87। अब ये एक सिंपल समीकरण है जिसको समीकरण की तरह हल करेंगे। यहाँ x को जब जोड़िएगा ये 3x होगा, फिर 1 को 2 में जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 जोड़ने पर हो जाएगा 3 बराबर 87। अब फिर से ये आगे स्टेप हम लोग सिंपल समीकरण की तरह ही हल करेंगे। तो 3x बराबर 87 - 3, तो 3x बराबर 84। अब x बराबर हम लोगों का हो जाएगा 84/3, जो कि कट जाएगा 28 बार में, तो x बराबर आपको क्या मिल गया, 28 मिल गया। देखिए x का मान प्राप्त हो गया है। अब यहीं पर प्रश्न को हम लोग खत्म नहीं करेंगे। प्रश्न में हमको बताना है कि दूसरी संख्या कौन है। तो ये x जो है ये तो पहली संख्या है ना x, और हमको जो बताना है वो दूसरी संख्या बताना है। तो अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए। अब दूसरी संख्या बराबर x + 1, यही है ना दूसरी संख्या, x + 1। तो x के जगह पर लिखिएगा 28 + 1, ये जोड़ करके क्या मिल गया, 29। ये हम लोगों का जो ऑप्शन था विकल्प देख लीजिए, यहाँ पर विकल्प ए है, तो इस तरह से ये विकल्प ए सही हो गया। तो यहाँ दूसरी संख्या बताना था। हो सकता है कि किसी प्रश्न में आपको पहली संख्या बताना हो, तो पहली संख्या बताना होगा तो वो 28 हो जाएगा। हो सकता है कि किसी दूसरे प्रश्न में आपको तीसरी संख्या ही बताना हो, तो तीसरी संख्या जो है इसमें जोड़िएगा x + 2, यानी कि 28 + 2 30, तो ये विकल्प भी उसके लिए सही होगा। बस ये समझना है आपको कि तीन लगातार संख्याओं के संबंधित प्रश्न अगर होते हैं तो हम लोग सबसे पहली या सबसे छोटी मान लेते हैं, और बाकी एक जोड़ के बाकी 2 संख्याओं को भी लिख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में अगर उनका योगफल दिया रहेगा
तो उसको नोट कर लेंगे, सिंपल समीकरण की तरह हल करना है, x का मान प्राप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद जो भी ज्ञात करना रहता है उसको आसानी से हम लोग ज्ञात करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद।